अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। रात में आपके साथ आज लिटिल ट्विंस का 10th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट मत कीजिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोगों ने बोला था कि शान वांग और एक कॉमेडी वाली स्टोरी होनी चाहिए, तो मेरे प्यारे बेबीज़ एंड बाबूज़, अब मैं कितनी ज़्यादा कॉमेडी करूँ। एक्चुअली मेरा दिल था थोड़ी इमोशनल, थोड़ी-सी सैड, लेकिन हैप्पी एंडिंग वाली एक स्टोरी शेयर करने के लिए। लेकिन आप लोग तो बस कॉमेडी, कॉमेडी, कॉमेडी करवाना चाहते हो मुझसे। यार मैं इतनी कॉमेडी कहाँ से करूँ? थोड़ा समझो ना। तो अगर आप लोग चाहते हो तो फिर कॉमेडी वाली भी स्टोरी हो जाएगी, मैं बना ही लूँगी। लेकिन आप लोगों ने फिर सुननी ज़रूर है। ओके, फिर से बातें शुरू हो गई। चलें हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। लैन जैन और वांग जी, आप दोनों भाई अपनी शादी की शॉपिंग के लिए आ ही चुके थे। उन्हें नहीं पता था कि शादी कब है, देर से है या जल्दी है, लेकिन फिर भी वो दोनों एक्साइटेड ही लग रहे थे। वांग जी जो कि साथ में एक्साइटेड था, और लैन सैन जो कि खुद को एक्साइटेड शो करवा रहा था अपने भाई के सामने। और वांग जी को तो यकीन ही नहीं आ रहा था ये सब क्या ही हो गया। उसका भाई कैसे रातों रात बदल कैसे गया, और ऐसे कैसे ही वो शादी के लिए मान गया, और इतना ज़्यादा हैप्पी शैप्पी भी लग रहा है। फिलहाल उसे यही टेंशन थी। लैन जैन जो कि खुद पास एक दो चीज़ें खरीद के अब बाकी सारा टाइम वांग जी की शॉपिंग में हेल्प कर रहा था, और उसने कितनी ज़्यादा चीज़ें खरीदवा दी थी ना उसे। ये भी ले लो, ये भी अच्छा है, ऐसे बोल बोल के तो बहुत कुछ ही वो दोनों खरीद चुके थे। और फिर उसने विंग के लिए एक रिंग भी ले ली थी। हाँ, एक रिंग जो कि पहले से विंग के पास थी, जो कि उसकी जेन में है, और दूसरी रिंग अब वांग जी ने ले ली थी। हाँ, दोनों रिंग पहनेंगे ना तो दो दो रिंग्स होनी चाहिए। वांग जी रिंग सेलेक्ट कर रहा था, और फिर लैन जैन नज़र बचा के साइड ही हो गया था, और अब वो जल्दी से कहीं और ही आ गया था। और ये एक केमिस्ट की शॉप थी, और उसने वहाँ से बहुत सारी मीठी मीठी छोटी छोटी गोलियाँ खरीद ली थी। हाँ हाँ, एक्टिंग जो करनी है तो थोड़ी चीज़ें भी तो होनी चाहिए ना। वो सारी गोलियाँ जो कि बस एवं ही थी, बस मीठी मीठी थी, और जिनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं था। और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर सकती थी, उसको थोड़ी देर के लिए सुला ही देती। और वो 2 डिब्बियाँ खरीद के तो आ ही चुका था। हाँ, ये अच्छा है, मैं यही खा लूँगा सबके सामने। सबको यही लगेगा कि मैं बस मर गया हूँ, मैंने ज़हर खा लिया है। लेकिन उनको तो क्या ही पता होगा कि मैंने तो ये बस मज़े से नींद की छोटी-छोटी गोलियाँ ही खाई हैं। वो बस अपने प्लान पे अब होश हो रहा था, और फिर उससे जाके अब वांगजी से ही मिलना था। वांगजी जो कि उसका वेट कर रहा था, और फिर वो दोनों भाई अब घर जा रहे थे। और वांगजी से फिर रहा ही नहीं गया, उसने पूछ ही लिया, काका। हाँ चुन्नू बोलो। आप तो राज़ी नहीं थे ना, फिर आप एकदम से कैसे? हाँ, मैं राज़ी नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो तुम्हारी खातिर कुर्बानी दे ही देता हूँ, वरना मेरा तो कोई इरादा नहीं था। लेकिन आप मेरे लिए ऐसा मत करें ना, आपकी अपनी ज़िंदगी है। तो क्या करूँ मैं? हैं? बोलो क्या करूँ मैं? अगर मैं उस काले खरगोश से शादी नहीं करूँगा तो क्या तुम्हारी क्यूटी से शादी होगी? तुम जानते हो उनका वो बूढ़ा दादा वो हिटलर की औलाद एक के साथ एक फ्री जाता है। तो फिर मैं क्या ही करता? तुम कहते हो तो अभी भी मना कर देता हूँ मैं। नहीं नहीं काका, प्लीज़ ऐसे तो मत बोलो। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से इतना बड़ा सेक्रीफाइस करो। इट्स ओके, कोई बात नहीं। वैसे भी मैंने कौन सा शादी कर लेनी है। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया था। कुछ बोला आपने? नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैंने बोला ध्यान से चलाओ, कहीं हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए, और ये ना हो तुम्हारी वाइफ और मेरा हस्बैंड हमसे हमेशा के लिए महरूम हो जाए, और हम मरहूम हो जाएं। हैं? क्या बोला आपने? कुछ नहीं बोला। चलो चलो जल्दी चलो। उसने बस चुप करवा दिया था, और अब वो प्लान बना रहा था। अब उसे अपने भाई को भी किसी तरह चकमा देना था, और उसने सोचा, हाँ, इसका तेज दिमाग तो चलता ही रहेगा, और ये कुछ ना कुछ सवाल करता ही रहेगा, इसीलिए इसको भी कोई चूरन खिला ही देना चाहिए। वैसे वांग जी, मैंने एक चीज़ सोची है। तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? हाँ बोलें, क्या सोचा आपने? मैंने सोचा कि मैं अपनी शादी से भाग जाऊं। क्या? वांग जी को जैसे झटका ही लगा था, और वांग जी के साथ साथ भाई को लैन जैन को भी लग गया था। गधे कहीं के, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, मैंने यही सोचा है। देखो, ऐसे करेंगे कि तुम्हारी शादी पहले करवा देंगे, और जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना,
तो अपनी शादी के टाइम मैं फिर घर से ना भाग जाऊँगा, अपने दोस्त के पास चला जाऊँगा और फिर क्या ही होगा, तुम्हारी शादी तो हो चुकी होगी, वो कौन-सा तोड़ देंगे। वो तुम्हारे क्यूटी जो हैं, वो भी तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं ना, वो क्या ही कर लेंगे। वो भी फिर चुप हो जाएँगे और फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी, मेरी शादी नहीं होगी। सही है ना? मेरे पास ये प्लान है। लेकिन अभी तो आपने बोला कि आप शादी के लिए राज़ी हैं। हाँ, राज़ी तो हूँ, लेकिन अगर मेरा दिल तब तक राज़ी ना रहा तो? वैसे ये कोई प्लान नहीं है, मैं वैसे सोच रहा था कि भाग ही जाता हूँ। अगर मेरा दिल किया तो मैं भाग भी जाऊँगा। तुम मेरे भाई हो, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कल को जब मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो तुम मेरी हेल्प कर देना। ठीक है ना? करोगे ना हेल्प? तो मतलब अभी आपका भागने का प्लान पक्का नहीं है? हाँ, पक्का नहीं है, मैं तो बस वैसे ही सोच रहा था कि भाग ही जाऊँ। क्या ही करूँगा यार मैं? मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे पढ़ना है, मुझे बहुत आगे जाना है और हमारे घर वाले और मेरे ससुराल वाले वो तो मुझे आगे नहीं बल्कि बहुत ऊपर भेजने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी लद्दाख में। माय गॉड! मेरी तो कुल्फ़ी जम जाएगी, तुम जानते हो ना मुझे कितनी ज़्यादा सर्दी लगती है। मेरा क्या होगा? मुझे नहीं जाना और वहाँ जाके कौन-सा स्कूल या कौन-से कॉलेज होगा जहाँ पे मैं पढ़ूँगा? वो मेरा हिटलर हस्बैंड, हाँ, वो तुम्हारा साला, क्या वो मुझे पढ़ने देगा? नहीं पढ़ने देगा ना। वो तो मुझसे घर के काम करवाएगा, बर्तन धुलवाएगा, मुझसे खाना बनवाएगा, कपड़े धुलवाएगा, सारे काम करवाएगा और फिर मैं वहाँ पे नन्ही सी जान अकेली हूँगा। क्या ही होगा मेरे साथ? तुमने कभी सोचा है मेरे बारे में? खुद को मेरा भाई कहते हो, तुम कहते हो तुम्हें मेरी परवाह है, मेरी केयर करते हो, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं ना मेरे बारे में सोचा। लियान सैन अब इमोशनल होके बोल रहा था और वांग जी जैसे चुप ही हो गया था। हाँ, उसकी बात तो ठीक थी, वो सच में सेल्फिश ही तो हो रहा था और उसने बस इतना ही बोला था, इट्स ओके काका, अगर आप नहीं करना चाहते तो नहीं करिएगा, मैं किसी को नहीं बताऊँगा, लेकिन आपको मेरी शादी होने तक रुकना होगा। हाँ, हाँ, तुम्हारी शादी होने तक मैं रुकूँगा ना। मैं मामा-पापा से कह दूँगा कि बस तुम्हारी शादी पहले करवाएँ। इतनी सी बात तो वो मान ही लेंगे ना मेरी। हाँ, ठीक है फिर, ठीक है। मैं भी आपका साथ दूँगा और मैं किसी को नहीं बताऊँगा कि आपका भागने का प्लान है। बिल्कुल नहीं बताऊँगा। वांग जी ने जैसे प्रॉमिस ही कर लिया था और लैन ज़ैन खुश हो गया था। हाँ, पागल आदमी। मैं क्या इतना पागल हूँ जो अपने घर से भाग जाऊँ, हैं? अपनी चीज़ें छोड़ के, अपना कमरा छोड़ के, अपनी सारी कैंडीज़, चॉकलेट्स और टॉयज़ छोड़ के भाग जाऊँगा? नहीं भागूँगा मैं। ये तो तुम्हारा दिमाग सेट करने के लिए था, ताकि तुम बस यहाँ पे सोचो और कहीं और तुम्हारा ध्यान ही ना जाए। लैन वैन जो कि खुद को बहुत ज़्यादा ही चालाक समझ रहा था, घर जाके वांजी तो अपने रूम में चला गया था और सामान उन्होंने वहाँ पे ही रख दिया था। वो फ्रेश होने के बाद मम्मी पापा को दिखाने वाले थे और नानू को भी, और लैन वैन सीधा अपने किचन में ही आ गया था और उसने एक-एक करके सारे कैबिन ही खोल डाले थे और फाइनली उसे किचन के नीचे वाले कैबिन्स में वो चीज़ मिल ही गई थी जो वो चाहता था। ये चूहे मारने वाली गोलियाँ थीं और वो पहली बार तो उस डब्बी को पकड़ के जैसे एक बार काम भी किया था, लेकिन कोई नहीं, करना है, बिल्कुल करना है। उसने वो सारी डब्बी खाली कर दी थी और फिर उसमें अपनी लाई हुई सारी गोलियाँ भर दी थी और उन गोलियों को अब उसने डस्टबिन में फेंक दिया था। हाँ, ये काम आएगी मेरे। इसको यहीं पे रख दूँ क्या? रूम में लेके जाऊँगा तो कहीं मामा इसको चूहे मारने वाली दवाई समझ कर ले ही ना आए। इसको यहीं रख देता हूँ और जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं ले लूँगा। हाँ, ऐसे ही ठीक है। उसने वो सारी लाई हुई नींद की गोलियाँ आप उस डब्बी में डाल दी थी और डब्बी की सारी गोलियाँ जो कि चूहे मारने वाली थी, बाहर ही फेंक दी थी। सब प्लान एकदम से फूल प्रूफ हो चुका था और वो अब अपने रूम में खुश-खुश जा रहा था और जाके अब वो शान को कॉल करने वाला था। हाँ, इसको भी थोड़ा नमक मिर्च लगा ही देता हूँ, क्या याद करेगा ये। और वो शियान जो कि पहले ही टेंशन में था, उसकी 15 दिन की छुट्टी जो कि ख़त्म होने वाली थी और अब उसको नई छुट्टी मिल भी नहीं रही थी। हेलो, उसने एकदम से प्यार से बोला था। हाँ, क्या है? मेरा दिमाग मत खाना, देखो मैं पहले बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। अरे दिमाग खाने के लिए थोड़ी कॉल किया है, और वैसे भी जो चीज़ आप में है ही नहीं, मैं खाऊंगा कैसे? लैन-सैन ने बोला था और हुशियार ने एकदम से जैसे गुस्से से ही उसे डांट दिया था। देखो चुप हो जाओ, मैं तुमसे कोई बदतमीजी नहीं करना चाहता, मैं पहले बहुत टेंशन में हूँ, अगर कुछ है तो जल्दी बकवास करो। हाँ, बकवास करूँ?
ऐसे बोलते हैं क्या? आपको तमीज़ नहीं है क्या? अच्छा, तो मेरी प्यारी होने वाली वाइफ़ अब आप बकवास कीजिए, भौंकिए, क्या बोलना है आपको? अरे वाह! मुझे कुत्ता ही बना दिया क्या? जो कुछ है ना जल्दी बकवास करो, मेरा टाइम हराम मत करो, मैं पहले ही बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। एक तो छुट्टी नहीं मिल रही मुझे और ऊपर से तुम मेरा दिमाग खाने आ गए हो। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता था कि मैं एक शादी के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। अच्छा, तो मैं क्या करूँ? रेडी हो तो ठीक है, अपने घर में रहो, मज़े करो। मैं आपसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। हाँ, सही है, रेडी हो मुझे पता है, तभी तो तुमने एंगेजमेंट की ना। हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है तुम्हारी? मेरी एक शर्त है कि आप मुझे बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। मुझे कोई शौक भी नहीं है गंदी चीज़ों को टच करने का। ए हेलो, गंदा किसको बोला आपने? तुम्हें बोला और किसे बोलना होगा? ओह! शक्ल देखी है आपने कभी शीशे में अपनी? गंदा मैं कहाँ से हूँ? इनफैक्ट गंदे तो आप हो, मुझे तो लगता है आप तो कभी नहाते ही नहीं होंगे, तभी तो इतना काला रंग है आपका। हुँ? ओए खबरदार! मेरे रंग के ऊपर चोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम क्या समझते हो गोरा रंग ही सब कुछ होता है क्या? कोई अट्रैक्शन नहीं होती गोरे रंग में और तुम तो हद से ज़्यादा ही गोरे हो। जैसे किसी ने पूरे आटे की बोरी तुम्हारे ऊपर ढेल दी हो या फिर चूना ही तुम्हारे सारे बॉडी पे लगा दिया हो। ऐसे लगते हो तुम जैसे एक फीकी-सी मूली हो या फिर कोई फीका-सा शलजम। और बताऊँ मैं तुम्हें क्या? बस बहुत हो गया। आपने मुझे इतना ज़्यादा बुरा-भला कहा और ऊपर से मुझे गंदा भी बोल दिया। हाँ, तो गंदे तो तुम हो। जब भी तुम बोलते हो ऐसे लगता है जैसे तुम्हारे मुँह से अभी नाग और नागिन निकल के किसी के ऊपर अटैक कर देंगे। तुम्हारी ज़ुबान जो कि किसी बिच्छू की तरह तेज़ है और तुम्हारी आँखें वो तो बिल्कुल किसी मेंढक की तरह हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे अंदर पूरा एक का पूरा एक ज़ू ही है। तुम इतने सारे जानवरों की चलती-फिरती मिसाल हो। बस बहुत हो गया। मैंने आपको इसलिए कॉल नहीं की थी, मैं तो आपको बस ये बताना चाहता था कि मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरी कंडीशन ये है कि आप मुझे टच नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, नहीं करूँगा, आप बंद करो कॉल। हाँ, एक और कंडीशन भी है, मैं शादी के बाद अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना चाहूँगा। हाँ ठीक है, पढ़ लेना और मैं आपके साथ कहीं उस ठंडी सी जगह पे भी नहीं जाऊँगा। मुझे तुम्हें लेके जाने का शौक भी नहीं है। अब हो गया? हाँ, बस हो गया, बंद कर दे कॉल। मैं क्यों बंद करूँ? तुमने कॉल किया ना, तुम बंद करो। हाँ ठीक है, मैं ही कर देता हूँ। और अब रमज़ान ने कॉल बंद ही कर दी थी। उसने क्या ही सोचा था कि वो शियान को बोलेगा और वो शियान तो आगे से जाल बुन जाएगा, लेकिन यहाँ पे वो शियान ने उसकी इंसल्ट करके रख दी थी। ये है ही ऐसा काला कहीं का। सिर्फ शक्ल ही नहीं, दिल भी काला है इसका। अरे मेरे जैसी इतनी प्यारी ब्यूटीफुल सी वाइफ मिल रही है इसको। मजाल है जो इसने थोड़ा सा भी अफ़सोस किया हो कि नहीं ये मेरे करीब आना चाहता है, नहीं ये मुझे टच करेगा, नहीं ये मुझे अपने साथ लेके जाएगा। लेकिन इसने तो सारी बातें मान ली। अरे! हद होती है कोई। लैन-सैन को अभी अपनी इंसल्ट ही फ़ील हो रही थी। भला क्या वो इतना ही क्या गुज़रा है, जो उसका होने वाला हस्बैंड कोई चीज़ फ़ील ही नहीं करता उसके बारे में और उससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उसके साथ है या नहीं है। और उसने कितनी आसानी से बोल दिया वो टच भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं करेगा? करना तो चाहिए ना, सब लोग करते हैं ना, तो क्या वो नहीं करेगा? हाँ, नहीं करेगा, सच में नहीं करेगा। पर मैं ये सब सोच ही क्यों रहा हूँ? हाँ, ना करे, मैंने कौन-सा वहाँ तक जाना भी है, मैं तो उसके बेडरूम तक पहुँचूँगा ही नहीं। मैं तो शादी से पहले ही हाँ, बिल्कुल, उसके सामने खड़ा होके वो ज़हर खाऊँगा, फिर मज़ा आएगा उसे। हाँ, फिर मज़ा आएगा। लैन-सैन का प्लान एकदम से रेडी था और दूसरी तरफ नानू, दादू और सारे बड़ों ने मिलकर तो उनकी शादी की डेट भी फिक्स कर दी थी पूरे 1 हफ्ते के बाद ही, वो भी संडे वाले दिन। और वो शान को ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिल रही थी, बस 4 ही तो दिन मिले थे उसे और फिर साहब ने यही फैसला किया था कि बस उसकी इन्हीं छुट्टियों में शादी कर दी जाए। और लैन-सैन ने तो कितना ज़्यादा मुँह बनाया था। हाँ, जैसे उसके बाद तो वो जैसे शहीद हो जाएगा, मर ही जाएगा ना। उसने बस यही सोचा था और वांजी तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था। उसने जल्दी से वहीं को कॉल खड़काई। हे क्यूटी! हाँ, क्या है बोलो? विंग जो कि सैड-सैड था। क्या हुआ ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो और कैसे बोलूँ? अरे हमारी डेट फिक्स हो गई है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ ना। मैं क्या करूँ? मैं मिलने नहीं आ सकता। वो दादू है ना, उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया है। क्या? क्या बोले जा रहे हैं आप? हाँ, सही बोल रहा हूँ।
दादू ने बोला है कि जब तक शादी नहीं हो जाती मैं रूम से बाहर नहीं निकलूँगा, कॉलेज भी नहीं जाऊँगा। उन्होंने बोला है कि इतने टाइम बाद हम दोनों भाइयों की शादी हो रही है और इस घर में खुशी आने वाली है। यानी कि शादी के बाद तो ये पहली बार ही है ना, और वो हमारी शादी के लिए इतना ज़्यादा वेट कर रहे थे कि उन्हें डर लग रहा है कि हमारी शादी में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने नज़र लगने के डर से और सब ठीक रहे उसके लिए मुझे और गगा को ज़्यादा बाहर आने जाने से मना किया है। हाँ, गगा आ जा सकते हैं लेकिन मैं नहीं। ओह नो! ऐसे नहीं बोले ना, मुझे आपसे मिलना है, मैं क्या करूँ? मैं नहीं मिल सकता, आई एम सॉरी चुन्नू। विंग भी अब सैड हो गया था। इट्स ओके, कोई बात नहीं। डोंट बी सैड, आप बस आराम से लेट जाएं। कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की। मुझे कोई भी दुख या कोई भी परेशानी नहीं है। उसने इतना कह के कॉल रख दी थी और अब रिंग जो के अपने मोबाइल को ही देखे जा रहा था। ये इतनी जल्दी कैसे मान गया? इसको तो टेंशन लेनी चाहिए थी ना। ये कैसा वो बेचैन हो रहा था मुझसे मिलने के लिए और अब तो जैसे एकदम नॉर्मल ही हो गया। ये ऐसा ही है, ये ऐसा क्यों है? ये रोमांटिक क्यों नहीं है? विंग जो कि परेशान ही हो गया था। और आंजी ने इतनी आसानी और इतने आराम से कॉल बंद कर दी थी। हाँ, सही है, अब हस्बैंड बन रहा है तो नखरे दिखाना शुरू हो गया उसके अभी से। लेकिन मैं भी इसको सेट कर लूँगा मैं सेट। हाँ, इसने क्या समझ रखा है मुझे, ऐसे इग्नोर करेगा, टाइम नहीं देगा, प्यार नहीं करेगा। मैं इससे खुद साफ करवा लूँगा। विंग बस अब बड़बड़ाता हुआ अपने बेड पे लेट चुका था और उसने बस हल्की सी लाइट ही ऑन रखी थी। हाँ, उसे ज़्यादा अंधेरे में नींद नहीं आती थी। थोड़ी सी रोशनी तो उसे चाहिए थी और वो अपने पिलो को हाँक करके अब सोने ही वाला था कि तभी अचानक से खिड़की से कोई कूद के अंदर आया था और विंग तो अब डर गया था। कौन है? चोर चोर। हाँ, मैं चोर हूँ। चुप करो नहीं तो मैं तुम्हारा बलात्कार कर दूंगा। है? वो क्या होता है? रेप कर दूंगा मैं तुम्हारा। वो चोर जो के बहुत ही डरावनी आवाज में बोल रहा था और विंग जो के कांपने लगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं करना प्लीज, मुझे प्योर और वर्जिन रहना है। मेरी शादी होने वाली है, मुझे अपने हस्बैंड के साथ सब कुछ करना है। क्यों? मेरे साथ कर लो ना थोड़ा थोड़ा। तुम्हारे साथ क्यों करूं मैं? अरे क्या है, हस्बैंड से पहले थोड़ा मुझे भी चांस दे दो। चोर जो के ज्यादा ही अब ठरकी बन रहा था। विंग को जैसे अब गुस्सा आने लगा था। देखो चोर भैया। ए भैया किसको बोला तुमने? तुम्हें बोला। देखो कुछ भी कह लो लेकिन भैया मत बोलना। अच्छा देखो चोर जी, आप जो भी हो यहाँ से जो कुछ लेना है चले जाओ, लेकिन मेरे साथ कुछ बुरा नहीं करना, मैं बहुत ज़्यादा इनोसेंट हूँ। हाँ, इनोसेंट हो, लग तो रहा है। कितने ज़्यादा इनोसेंट हो तुम। हाँ तो लग रहा है ना, बस ठीक है आप जाओ, नहीं तो मैं अपने भाई को आवाज़ दे लूँगा। तुम्हारा भाई? अच्छा वो फौजी, उसे तो मैंने अभी अभी बाहर जाते देखा है। तो मेरे घर में दादू भी हैं, मैं उनको बुला लूँगा। अच्छा अच्छा, वो भी मैंने देखा अपने रूम में सो गए हैं। मम्मी पापा को बुला लूँगा। मम्मी पापा भी सो गए हैं। तुम्हें कैसे पता चला? विंग अब एकदम से परेशान हो गया था। मुझे सब पता है, मैं एकदम अपडेटेड चोर हूँ, मुझे सब पता चलता है और मुझे कुछ और नहीं चुराना। मुझे जो चुराना है वो तुम्हारे पास है और मैं बस वही लेने आया हूँ। क्या चुराना है तुमने? ये उसने विंग के चेन में पड़ी उस रिंग की तरफ इशारा किया था और विंग जो किया एकदम शॉक रह गया। नहीं नहीं, ये नहीं दे सकता मैं, ये मेरे फियांसे ने मुझे गिफ्ट दी है और मैं इसे अपने पास रखूँगा। ठीक है फिर ये नहीं दे सकते तो फिर एक चुम्मा दे दो। बिल्कुल नहीं, मैं वो भी उससे ही दूंगा। क्यों नहीं दे सकते? या चुम्मा दो या अंगूठी दो। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं दे सकता। विंग जो क्या पीछे पीछे हो रहा था और चोर जो क्या एकदम से उसके ऊपर ही आ गया था। हाँ, वो बेड पे लेटा ही हुआ था और चोर जो कि पूरा का पूरा खुद को कवर करके ही आया था और विंग ने डर से आंखें ही बंद कर ली थी। हाय कोई है, मुझे बचा लो, चुन्नू तुम किधर हो? कोई है, मुझे बचा लो। अरे तुम डर क्यों हो रहे हो? मैं डर रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है इसलिए डर रहा हूँ, और क्यों डरूंगा मैं? चलो फिर चुम्मी दे दो। चोर जो कि एकदम से आप अपने होंठों को विंग के होंठों के करीब ही लाया था लेकिन फिर और विंग की गैरत जैसे एकदम से जाग पड़ी। उसने एकदम से चोर के मुंह पे रख के थप्पड़ मारा था। बेगैरत कुत्ते कमीने, रुक मैं तुझे चुम्मा दूं है।
तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे से इतने ज़्यादा क्लोज़ होने की? मैं कब से मासूम मासूम कह रहा हूँ को तुम्हें समझ नहीं आ रही? मैं मासूम हूँ, मैं क्यूट हूँ, मैं इनोसेंट हूँ और तुम कैसे मेरे ऊपर अटैक करने आ गए थे? चोर चौकिया अब एकदम चुप ही हो गया था और उसका मुँह तो पूरा का पूरा हिल ही गया था विंग के थप्पड़ से। रुको तुम, मैं अभी दिखाता हूँ, चुम्मा लेना है तुम्हें, अभी देता हूँ चुम्मा, रुक जाओ तुम। विंग ने अब चोर को एकदम से पकड़ लिया था और उसने उसको जैसे नीचे बेड पे लिटा ही दिया था और अब बहुत उसके ऊपर आ गया था। रुको मैं ज़रा चुम्मा दूँ तुम्हें। उसने चोर को उसकी गर्दन से ही पकड़ लिया था और वो उसके ऊपर अपना पूरा वेट डाल के बैठ चुका था। हाँ, हल्का सा ही वेट था लेकिन था तो। और अब चोर के बाद मास्क वाले मुंह के ऊपर थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़ पड़े जा रहे थे और चोर जो कि कुछ बोलना चाहता था, वो अपने हाथ के इशारे से विंग को रोकना चाहता था और उसने हाथ ऊपर किया लेकिन विंग ने उसका हाथ पकड़ के एकदम से मरोड़ दिया। शर्म नहीं आ रही तुम्हें, हैं? पहले बातें करते हो, फिर गंदे-गंदे काम करने की कोशिश करते हो, हैं? और फिर आप हाथों से इशारे कर रहे हो। मैं अभी तुम्हें बताता हूँ, रुक जाओ तुम। और चोर जो कि अब बोलने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं था। विंग ने तो जैसे उसको अच्छा खासा धो ही डाला था, लिटरली धो ही डाला था। चोर जो कि अब बहुत तेज़ी से लंबे-लंबे साँस ले जा रहा था और विंग अभी तक बोले जा रहा था। हाँ, तो बेगैरत आदमी, मैंने तुम्हें कितनी इज़्ज़त से बोला भाई, लेकिन तुम्हें भाई की इज़्ज़त राज़ ना आई। अब तुम्हें मैं बताऊँ मैं कौन हूँ? मैं विंग हूँ, ठीक है? मैं ओमेगा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इनोसेंट हूँ और मैं तुम्हारे साथ इनोसेंट ही बन के रहा था। मैंने कहा चलो शराफ़त की ज़ुबान तुम समझ लोगे, लेकिन तुम नहीं समझे। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। चुम्मा चाहिए तुम्हें? ये लो अभी चुम्मा देता हूँ। उसने एकदम तो जैसे चोर की चेस्ट पे बाइट ही कर लिया था और चोर एकदम से चिल्लाया, "ओह प्लीज़ लीव मी अलोन।" क्यों लीव मी? अब नहीं लीव करूँगा मैं, बिल्कुल लीव नहीं करूँगा। तुम्हें मैं चुम्मे देता हूँ। हाँ, लेकिन वो होठों से नहीं बल्कि अपने दाँतों से दूँगा। तुम्हारी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। और अब चोर को एक और बाइट मिल चुकी थी लेकिन वो लास्ट बाइट तो बिल्कुल नहीं थी और अब नेक पे मिलने वाली थी, लेकिन फिर वो देख के शॉक रह गया। वो चोर जो कि पहले से मार्क हुआ हुआ था और विंग अपना मार्क पहचान गया। हैं? ये क्या? वो एकदम से पीछे हटा और उसने चोर का मास्क हटाया और वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि वांगजी था जो कि बस सांस ले ले के बेहाल हुआ जा रहा था और वो तो बोलने की हालत में नहीं था। चुन्नू तुम, हाँ मैं जंगली जानवर किंग की, आपने मेरे साथ क्या किया? बंदा बोलने तो देता है। हाँ तो तुम चोर बन के आई क्यों? मैंने तो बोला था ना मैं तो क्यूट और इनोसेंट हूँ। और देखो मैं जितनी देर तक इनोसेंट रहता हूँ मुझे रहने दिया करो। आपने क्या मेरा हाल कर दिया? मैं तो आपसे मिलने आया था। वांगजी अब बैठ के रोने लग गया। हाँ, अच्छा आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम होंगी और देखो तुमने झूठ बोला ना, मैं डर गया था। हाँ, आप डर गए थे? अगर आप ऐसा डरते हो तो प्लीज़ आगे से मत डरना। अभी आप डरे हुए थे, आपने ये हालत कर दी मेरी। और अगर आप ना ही डरे होते तो फिर ना जाने क्या ही करते। वांगजी जो क्या मुँह बना के बैठा हुआ था और विंग जो के अब उसका फेस साफ ही कर रहा था और उसका बाइट वाला मार्क भी जहाँ पे उसने फिर से बाइट किया हुआ था। अच्छा चुन्नू आई एम सॉरी ना, आई लव यू ना मेरा प्यारा बच्चा। हे क्या बोले जा रहे हो? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। अरे बच्चे ही तो हो ना, स्टूडेंट हो ना मेरे। मैं आपका होने वाला हस्बैंड हूँ और आपके होने वाले बच्चों का बाप हूँ। समझ गए आप? और मेरे साथ कोई इतना लवी-डवी होने की ज़रूरत नहीं है। पहले मार-पीट कर लो और बाद में अच्छे बन जाओ। अच्छा सॉरी ना, सॉरी कर रहा हूँ ना। विंग उसे मना रहा था और फिर वांगजी ने दोबारा से मुँह बनाया। ऐसे नहीं मानूँगा मैं। अच्छा तो कैसे मानोगे? चुम्मा कौन देगा? हाँ तो वो चुम्मा मैंने वांगजी को देना है, चोर को थोड़ी दूँगा मैं। हाँ तो फिर दे ना, वांगजी माँग रहा है ना। और अवीन ने बहुत आराम से वांगजी को किस किया था और फिर वांगजी ने उसे पीछे धक्का दे दिया। बस ठीक है, नहीं तो आपके अंदर का फिर से वो वाइल्ड एनिमल जाग जाएगा। और ये लें, ये क्या है? हमारी एंगेजमेंट की रिंग जो आप मुझे पहनाने वाले हो। वांगजी ने अपना हाथ आगे कर दिया था और विंग ने फिर उसे पहना भी दी थी और फिर वांगजी अब दोबारा से उसके क्लोज हो रहा था। तुम फिर से कुछ करने वाले हो क्या? देखो मैं अब चुम्मा नहीं दूँगा। लेकिन वांगजी ने कोई चुम्मा नहीं लिया, उसने बस विंग के गले से वो चेन उतारी थी और उसमें से वो रिंग निकाल के आप वो विंग की तरफ देख रहा था। मैं ये लेने वाला था। आप भी ना पता नहीं क्या-क्या सोचते रहते हो। और फिर वो अंगूठी आप विंग की उँगली में ही आ चुकी थी और
उनकी एंगेजमेंट भी हो चुकी थी, जो साहब के बीच नहीं, बस उन दोनों के बीच में थी, और उन्हें किसी और की ज़रूरत थी भी नहीं। वो दिल से एक दूसरे को अपना मान चुके थे और उनके लिए इतना ही काफ़ी था कि वो एक दूसरे के साथ हैं, और घर वाले भी उनके साथ ही हैं ना। चलो, अभी पास नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। क्या ज़रूरत है उनको कबाब में हड्डी बनने की। हुमायूं जी जो कि आप अच्छे बच्चों की तरह मार शार खा के, चकियाँ कटवा के और अंगूठी पहन और पहना के वो वापस ही जा रहा था, और विंग ने उसको डरते डरते छुपा छुपा के निकाल ही दिया था बाहर। और ऐसे फिर एक हफ्ता ही गुजर गया था, और आज वही दिन आ गया था जिसका विंग और वांगची को बेसब्री से इंतज़ार था, उनकी शादी का दिन। और वो कितने ज़्यादा खुश लग रहे थे और कितने ज़्यादा एक्साइटेड थे ना वो। और वांगजी और विंग ने अपने घर वालों से कह दिया था कि पहले वो शादी करना चाहती है, तो इसमें क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। और फिर सामने उनकी बात मान भी ली थी। हाँ, इतना तो वांगजी को थोड़ा सा प्रोटोकॉल मिल ही सकता था, हर नमाज जो था। और विंग और वांगजी अब एक दूसरे के सामने खड़े थे, और नैन सैन का कहीं अब अता पता नहीं था, और वांगजी को डर लग रहा था कहीं वो सच में भाग ही ना गया हो। वो एकदम से विंग के पास से चला गया था। क्या है, कहाँ जा रहे हो, शादी नहीं करनी क्या? अभी आता हूँ, मुझे बहुत ज़ोर से सुसु आई है, मैं करके आता हूँ। वो बस बहाना बना के चला गया था, और विंग सोचे जा रहा था कैसा ही दूल्हा है मेरा, है पहले वॉशरूम होके नहीं आ सकता था, गधा कहीं का ना हो तो। और अब वो शियान के रूम में चला गया था। वो शियान जो कि चेयर पे बैठा हुआ था आर्मी यूनिफॉर्म में। हाँ, उसने सोचा था कि वो अपने यूनिफॉर्म में शादी करेगा, और साहब को कोई भी एतराज़ नहीं था। इनफैक्ट साहब बहुत ज़्यादा खुश थे, और वांगजी उसके पास चला गया। गगा, हाँ बोलो।